पीवीआर को मतलब अगर पॉपकॉर्न बेचने हैं तो ज़्यादा जीएसटी देना पड़ेगा। क्या उससे उनकी बिक्री पे कोई फ़र्क पड़ेगा इससे? नहीं, पीवीआर को उस तरह से नहीं देखना चाहिए मुझे जहाँ तक लगता है। काफ़ी सारे अब ये बताइए सिनेमा कौन-सा चलेगा, नहीं चलेगा वो तो किसी को नहीं पता होता, तो कैसे देखें इसको? सिनेमा तो पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है कि अब सिनेमा में लोगों के पास थीम की इतनी ज़्यादा कमी हो गई है कि 1, 2, 3, 4, 5 यही करके रिलीज़ हो रहा है। लेकिन पीवीआर की पर्टिकुलरली बात करें तो ये लोग बिज़नेस पे काफ़ी वर्क कर रहा है। और अगर कोई बिज़नेस पे काफ़ी वर्क करता है ना राजीव जी, तो कोई भी प्रमोटर या मैनेजमेंट, तो 10 चीज़ों पे काम करता है तो कोई 1-2 चीज़ कभी जाके हिट हो जाती है। लेकिन अभी तक ये नहीं समझ में आ रहा कि इनके जो एफर्ट्स हैं इसमें से कौन-सी चीज़ें हिट होने वाली है। नंबर ऑफ स्क्रीन्स बढ़ रहे हैं, सिटीज़ में एक्सपैंड हो रहा है, सब कुछ है और इनका कॉम्पिटिटर बहुत ज़्यादा कौन है? अगर सिनेपोलिस के अलावा देखा जाए, तो और कोई कॉम्पिटिटर उतना बड़ा मुझे दिखता भी नहीं है। तो अब अभी तो इनके यही बात है कि अभी तक रिज़ल्ट दिखा नहीं है। बट कॉन्कॉल इस बारी का भी सुनना है मुझे, क्या कहती है मैनेजमेंट। बिकॉज़ पिछली बारी का जितना भी कॉन्कॉल था, इतना पुष्पा 2 भी तो पता नहीं कितना कल एक और आके गया ना, कोई सिंघम करके कल भी सिंघम 2, 3, 4, 5 पता नहीं कौन-सा है, कल भी अभी वो भी गया। तो लेकिन ये कुछ कमाल कर नहीं पा रहे हैं। सुनने में आता है कि सबसे बड़ा रेवेन्यू कलेक्टर हो गया पुष्पा 2, लेकिन पीवीआर को कुछ क्यों नहीं मिल रहा है, ये नहीं समझ में आ रहा है, ये एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा। मैं थोड़ा वेट एंड वॉच में हूँ, देखते हैं 1-2 क्वार्टर और क्या होता है और इस क्वार्टर में भी सुनते हैं कि इतने रिलीज़ेज़ के बावजूद भी मैनेजमेंट का क्या कहना है दिसंबर क्वार्टर के रिज़ल्ट में। फिर जी। देखते हैं। लेकिन मैनेजमेंट के काफ़ी एफर्ट्स मैंने सुने हैं, कॉन्कल मैंने सुना है, वो लोग काफ़ी चीज़ें ले रहे हैं। ओवरऑल मीडिया सेक्टर मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म के लिए पॉज़िटिव है और अगर मीडिया सेक्टर लॉन्ग टर्म के लिए पॉज़िटिव है, वो स्ट्रक्चर में दिख रहा है, तो मेबी पीवीआर को इग्नोर नहीं किया जा सकता है, लेकिन ये होता है कभी-कभी कि कंसोलिडेशन बहुत लंबा चलता है। अब ये कंसोलिडेशन तो आपका 2020 से 2024 हो गया, तो मेबी वी आर एट द वर्ज ऑफ कंसोलिडेशन गेटिंग ओवर। अब वो 2 महीना है कि 6 महीना है, दैट इज़ द क्वेश्चन। जी। लेकिन शुभेश जी अब इसको तो हमें कम से कम प्री कोविड के हिसाब से ही देखना पड़ेगा कि भई आपने मतलब 19-20 में सालाना कमाई जो की थी, उसको आप 22-23 में वापस पार कर पाए। लेकिन उसके बाद 23-24 देखें तो साल दर साल भी वाई-ओ-वाई भी अगर एनुअल नंबर्स देखें, ज़बरदस्त रहे। अभी ट्रेलिंग 12 मंथ आपको उसे बीट नहीं कर पा रहा है, लेकिन फिर भी अगर पिछले पूरे फाइनेंशियल ईयर का हिसाब-किताब आप देखें तो उसमें काफ़ी तगड़ा एक हमें वापसी वाला रुझान देखने को मिला है। लेकिन ये तो सिनेमा का धंधा है मतलब हमें नहीं मालूम कौन-सी फ़िल्म चलेगी, कौन-सी नहीं चलेगी। एक अनिश्चितता हमेशा रहती है। तो इन्हें ज़्यादा खतरा किस बात से है? पॉपकॉर्न पर जीएसटी लगने से या सारे लोग अब ओटीटी पे सारी चीज़ें देख ले रहे हैं, उनके पास बाहर जाने की उतनी इच्छा नहीं है? मेरा ऐसा मानना है राजीव जी कि मूवी या थिएटर में देखने जाना इज़ नॉट ओनली द मूवी, इट्स मोर ऑफ एन एक्सपीरियंस। बाकी अब आज के तारीख में तो 65, 75, 100 इंच की टीवी घर पे ही आने लगी। तो मेन एक्सपीरियंस वहाँ पे जो सब साथ में बैठ के देखते हैं, वो जो 2 घंटा, ढाई घंटा, 3 घंटा जो बंद है वहाँ पे, वो एक डिफरेंट एक्सपीरियंस है, थोड़ा रिलैक्स होता है और आज की तारीख में तो ऐसे भी इतना झंझट है दिमाग में कि थोड़ा रिलैक्स होने के लिए लोग जाते हैं। वो एक अलग एक्सपीरियंस है, उसके लिए जाते हैं लोग देन एनीथिंग एल्स। पोस्ट कोविड पीवीआर के सारे पैरामीटर्स इम्प्रूव ही हुए हैं, कुछ खराब नहीं हुए हैं, अगर ईबिटा लेवल तक की हम बात करेंगे तो। मार्जिन्स भी आप देखें तो प्री कोविड से बेटर मैनेजमेंट कंपनी कर रही है और मार्जिन्स बहुत अच्छे इम्प्रूव हो रहे हैं। लेकिन फॉर सम रीज़न जो मुझे चाहिए वो अभी बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिल रहा है, वो है बॉटम लाइन लेवल पे। लेकिन कैश फ्लो लेवल पे मुझे किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं दिख रही है। कैश फ्लो पे ज़्यादा ध्यान मैं देता हूँ, वो बन जी। रहा है। मेबी अगेन इट इज़ द मैटर ऑफ टाइम, जैसे अभी इसके पहले हमने शीला फ़ोम डिस्कस किया ना, इसका भी रिज़ल्ट आप देखते हैं ना,
तो बॉटम लाइन पे आपको इश्यू दिख रहा था, टॉप लाइन लेवल पे क्लियर कट इंडिकेशन है कि थिंग्स आर मूविंग फाइन। यहाँ पे भी ऐसा ही है, मे बी इट इज मैटर ऑफ टाइम, अब द टाइम इज 2 मंथ्स और 6 मंथ, कोई एक जवाब नहीं है मेरे पास। जी। अच्छा, थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं कि ये पीवीआर का चार्ट है, सिर्फ ये चार्ट देखिए। आपके पास ये कोविड वाली गिरावट है, उसके बाद से वापस संभल रहे थे और फिर आपके पास एक डाउन ट्रेंड शुरू हो गया और काफ़ी बड़े-बड़े लेग्स इसके अंदर बन रहे हैं। इस चार्ट को देख कर के बेसिक फीलिंग क्या आती है? ये एक तरह से आप समझें कि होप बनता है और होप उसके बाद टूट जाता है। इस चार्ट में वही है, लेकिन ये चार्ट आपको इतना टाइम कंसोलिडेशन हो चुका है कि ये मेजर ब्रेकडाउन वाला चार्ट कंसीडर नहीं किया जा सकता है, अनलेस कंपनी किसी भी तरह का फंडामेंटल पॉजिटिव मूव नहीं दिखा पा रही है। कंपनी के फंडामेंटल पॉजिटिव मूवमेंट है, इसलिए ये चार्ट मुझे ब्रेकडाउन वाला चार्ट नहीं लगता। तो फिर क्या ये माना जाए कि लगभग 1200-1300 के बीच में जो ताज़ा बॉटम बने हुए हैं कई सारे, उसके मुकाबले आप 1300-1350 के बीच में हैं। ये रिस्क रिवार्ड रेशियो के हिसाब से एक अच्छा लेवल हो सकता है लंबे अवधि के निवेशक के लिए? हो सकता है, अब आप जब उधर बना रहे थे ना, तो मैं थोड़ा-सा इधर अपना कार्यक्रम भी कर रहा था। अ, देखिए, इसका जो पूरा कोविड लॉस है ना, 62% रिट्रेसमेंट भी कंप्लीट हो चुका है बिलो 1300, और उसके बाद ये रिकवरी मोड में है। 1, 2, 3 अटेम्प्ट हो चुका है। आई थिंक ये अभी आपको मार्च, और ये हो गया आपका सितंबर। ये अभी 6 महीना का और हो सकता है आपको कंसोलिडेशन देगा, एंड वेट फॉर 1650 टू बी क्रॉस्ड। ये कहानी बाकी चेंज कर देगा। जी। अब ये जो पहले मैंने सपोर्ट के लेवल्स पूछे थे, वो आ रहे हैं आपके 61.8% रिट्रेसमेंट पे और जो आप ब्रेकआउट के लेवल बता रहे हैं, वो आ रहे हैं लगभग 38.2% रिट्रेसमेंट पे। हाँ, तो बस वही समझे, उसके बाद ये चेंज हो जाएगी कहानी से। वही इंडिकेटर लेके चलें। जी।